जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशरकी यूरोप के मुल्क मोल्दोवा के दारुल हुकूमत चिशिनाउ में। ये एक ऐसा शहर है जो हमेशा सयाहती नक्शों पर नजरअंदाज हुआ है। इस शहर में न सिर्फ तारीख, सकाफत बल्कि फितरी हुस्न का भी एक ऐसा इम्तिजाज मिलता है जो इसे यूरोप भर में मुनफरिद बनाता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये यूरोप में सयाहत का ऐसा नगीना है जिसे अभी दरियाफ्त करना बाकी है। तो आइए मैं सैर कराता हूँ आपको यूरोप के एक ऐसे शहर की जो सयाहों का मुंतजर है। आर्क ऑफ ट्रियम्फ चिशिनाउ का एक अहम और मशहूर निशान है जिसे 1840 में तामीर किया गया था। इसकी तामीर का मकसद रूस तुर्क जंग में रूसी सल्तनत की फतेह की याद बनाना था। यह मेहराब अपनी मुतासिर कुन तामीराती खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से शहर की पहचान बन चुका है। ये शहर के मरकज में वाक़या है और इसके पुरशकवा मौजूदगी चिशिनाउ की तारीखी अहमियत को मजीद नुमाया करती है। नेशनल कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट नालिदहा चिशिनाउ का मरकजी और सबसे अहम मजहबी मकाम है। ये एक पुरशकवा इमारत है जो कैथेड्रल पार्क के अंदर मौजूद है। इस कैथेड्रल को 1830 की दहाई में तामीर किया गया था और ये अपनी खूबसूरती, गुम्बदों और शानदार तर्ज तामीर के लिए मशहूर है। कैथेड्रल के साथ एक मुतासिर कुन बेल टावर भी है जो इसकी मजहबी अजमत में इजाफा करता है। ये बेल टावर कैथेड्रल के फन तामीर का एक लाजमी हिस्सा है और इसके बुलंद व बाला मौजूदगी शहर के मंजरनामे को एक खास पहचान देती है। कैथेड्रल और इसका बेल टावर दोनों ही मजहबी फन तामीर और सकाफती अलामतों की उम्दा मिसालें हैं। कैथेड्रल के इर्द गिर्द कैथेड्रल पार्क फैला हुआ है जो एक पुरसुकून और सब्जाजार माहौल फराहम करता है। मोल्दोवा का दारुल हुकूमत चिशिनाउ सरसब्ज बागात की वजह से मशरकी यूरोप में अपनी हैसियत आप रखता है। यहाँ का एक बहुत ही मशहूर पार्क स्टेफन सेलमारे सेंट्रल पार्क है जो कि चिशिनाउ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मशहूर पार्क है। ये शहर के बिल्कुल मरकज में वाक़या है। ये पार्क शहर की हंगामा खेजी से दूर एक पुरसुकून और सरसब्ज नखलिस्तान की हैसियत रखता है जहाँ लोग आराम करने, चहलकदमी करने या महज फितरत से लुत्फानंदोज होने आते हैं। पार्क की एक अहम खुसूसियत मोल्दोवा के अजीम हुक्मरान स्टेफन सेलमारे स्टेफन द ग्रेट का शानदार मुजस्मा है जो यहाँ की तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करता है। इसके अलावा पार्क में खूबसूरत फवारे और आरामदेह बैठने की जगहें भी मौजूद हैं जो इसे मकामी लोगों और सयाहों दोनों के लिए एक मकबूल मकाम बनाती हैं। चिशिनाउ की खूबसूरती इसके सरसब्ज पार्क, तारीखी इमारतों और फनकाराना मुजस्मों में पनाहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब मुजस्मे न सिर्फ फन के नमूने हैं बल्कि मोल्दोवा की तारीख, अदब और कौमी हीरोज की अक्कासी भी करते हैं। शहर के सकाफती मंजरनामे में एक खास मुजस्मा जो मोहब्बत और इंतजार की कहानी बयान करता है वो एक मर्द और औरत का मुजस्मा है। इस मुजस्मे में एक मर्द फूल लिए इंतजार कर रहा है जबकि एक खातून अपने सैंडल में हाथ लिए छुप कर इसकी तरफ आ रही है। ये मुजस्मा मोहब्बत, रोमानियत और इंतजार के जज्बात को खूबसूरती से पेश करता है और शहर के रोमानवी पहलू को भी उजागर करता है। इसके अलावा चिशिनाउ में मौसीकी का एक ऐसा मुजस्मा भी मौजूद है जो शहर की फनकाराना रूह और मौसीकी से लगाव को जाहिर करता है। ये मुजस्मा और दीगर सकाफती अलामत चिशिनाउ को एक जिंदा, जावेद और फनकाराना मरकज बनाती हैं जहां हर कोने में एक नई कहानी और नया फनकाराना इजहार मौजूद है। स्टेफन सेलमारे का मुजस्मा भी इसी सिलसिले की कड़ी है जो मोल्दोवा की कौमी शनाख्ती की अलामत है। पियाता सेंट्रला यानी मरकजी मार्केट चिशिनाउ के दिल की धड़कन है। ये एक वसी और गहमा गहमी वाली जगह है जहां आप मकामी जिंदगी का हकीकी तजर्बा कर सकते हैं। ये मार्केट मोल्दोवा की सकाफत और रोजमर्रा के मामूलात को करीब से देखने का मौका फराहम करती है। यहाँ आपको ताज़ा फल, सब्जियाँ, मकामी मसनूआत, पनीर, गोश्त और दीगर घरेलू अशिया मिलेंगी। मार्केट का माहौल जिंदा दिल होता है जहाँ मुख्तलिफ किस्म की आवाजें, खुशबुएं और रंग आपको घेर लेते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप मकामी लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं और इनकी खरीदारी की आदत का मुशाहिदा कर सकते हैं। पियाता सेंट्रला चिशिनाउ के हकीकी रंगों को देखने के लिए एक बेहतरीन मकाम है। चिशिनाउ में सोवियत यूनियन के दौर के तर्ज तामीर की इमारतें शहर की शहरी साख का एक अटूट हिस्सा हैं। ये इमारतें जिनमें अक्सर बड़े रिहायशी ब्लॉक, सरकारी दफातर और यादगारें शामिल हैं, सोवियत दौर की अमलियत पसंदी और जमालियत की अक्कासी करती हैं। इन इमारतों में आम तौर पर सादा और मजबूत डिजाइन, बड़े पैमाने पर कंक्रीट का इस्तेमाल और फंक्शनलिटी पर जोर दिया जाता है। शहर के कई इलाकों में आपको ऐसी इमारतें मिलेंगी जो सोवियत दौर के शहरी मंसूबाबंदी और इस वक्त के फन तामीर के उसूलों की झलक पेश करती हैं। ये इमारतें न सिर्फ एक खास तारीखी दौर की यादगार है बल्कि शहर के मंजरनामे को एक मुनफरिद शनाख्त भी फराहम करती हैं।
झलक यहाँ की खुराक में भी नजर आती है। शहर में तुर्क और उज़्बेक कौमों की आबादकारी की वजह से हलाल खाने बआसानी दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगह हलाल खानों की वसी रेंज पेश करती हैं, जो मुस्लिम सयाहों के लिए एक खुशाइन बात है। खास तौर पर शहर में कुछ उज़्बेक रेस्टोरेंट्स और चाय खाने हैं जो अपनी मुनफरद खूबसूरती के बायस बहुत मकबूल हैं। इन चाय खानों में कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप मोल्दोवा के बजाय बराह रास्त उज़्बेकिस्तान पहुँच गए हैं। यहाँ की सजावट, रिवायती फर्नीचर और उज़्बेक सकाफत के नमूने एक खास माहौल पैदा करते हैं। आपको दीवारों पर रिवायती उज़्बेक नक्शो निगार, रंगीन कपड़े और कालीन नजर आएंगे जो वस्ती एशियाई फनकारी की उम्दा मिसाल पेश करते हैं। ये चाय खाने न सिर्फ खाने की जगह है बल्कि सकाफती तजर्बे का भी हिस्सा है, जहाँ आप उज़्बेकिस्तान की एक झलक महसूस कर सकते हैं। चिशनाव एक ऐसा शहर है कि जो सोवियत यूनियन की तर्ज तामीर, यहाँ के दिलकश पार्क, अपने गहरे तारीखी विरसे और अपनी उभरती हुई सकाफत की वजह से यूरोप की सयाहत के नक्शे में अपनी जगह बना रहे। और ऐसा कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि आने वाले बरसों में यूरोप में एक मुस्तनद सयाहती मकाम के तौर पे चिशनाव को जाना जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि सस्ती और मुस्तनद सयाहत के लिए दुनिया भर के सयाहों के लिए चिशनाव एक बेहतर शहर साबित होगा।